Good morning, dear students. I welcome you in AVM online classes. Well, today we are going to do chapter number 6 from our book Vistas on the Face of It by Susan Hill. And this On the Face of It is a play featuring an old man and a small boy मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। कि ये जो ऑन द फेस ऑफ इट जो टेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक प्ले है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति है, स्मॉल बॉय, और यू कैन से अ यंग बॉय ऑफ 12 और 14, और इस लड़के की मुलाकात होती है उस ओल्ड मैन के गार्डन में। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफरेंट। तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ये उस बच्चे के साथ एक दोस्ती बना लेता है, एक फ्रेंडशिप हो जाती है इनकी। और ये जो लड़का है ही इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफरेंट। विड्रॉन एंड डिफरेंट इट मीन्स कि वो काफ़ी अपने आप को अलग थलग और समाज से कटा हुआ समझता है और काफ़ी कुछ उसके अंदर जो है विरोध भरा हुआ है। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू, और वो कौन सी ऐसी बॉन्डिंग है जो दोनों को जोड़ती है कि दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। क्यों ऐसा है, वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें जानेंगे। सीन 1 जो है इसका, द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ दिस प्ले, दैट इज़ मिस्टर लैम्स गार्डन, कि मिस्टर लैम का गार्डन है। There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling, और यहाँ जो है वो कभी कभार आवाज़ें आती हैं, कभी बर्ड सॉन्ग की, पक्षियों के गाने की, या जो पेड़ की पत्तियाँ जो हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ हवा की वजह से टकराती हैं, उनकी जो रसलिंग की साउंड होती है वो सुनाई देती है। Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. Derry उस बच्चे का नाम है, मिस्टर लैम वो बूढ़ा व्यक्ति जिसका गार्डन है। तो डेरी के फुटस्टेप्स की आवाज़ें जो हैं वो सुनी जा सकती हैं, हालांकि वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लंबी लंबी घास है और उसके बीच में जो है वो बड़े ध्यान से सावधानी के साथ वो चल रहा है। ही पॉजेज देन वॉक्स ऑन अगेन, वो रुक जाता है फिर आगे चलता है। ही कम्स अराउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशीज, और फिर एक जगह जहाँ झाड़ियाँ सी हैं काफ़ी सारी, वहाँ उसके पास आकर के जो है वो रुकता है वो। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी स्टार्टल, और यहाँ जो है मिस्टर लैम जब उसे बोलते हैं तो वो लगभग एक हाथ की दूरी पर है मिस्टर लैम से, और डेरी जो है ये आवाज़ सुन करके और कि उसको कोई देख रहा है, उसको कोई पुकार रहा है, वो चौंक जाता है। मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स, इस सेबों को लेकर के थोड़े केयरफुल रहो, सावधान रहो। डेरी कहता है व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर, एक साथ ही 3 क्वेश्चन चौंकते हुए पूरी तरह से। क्या, हु इज़ दैट कौन है वो, हु इज़ देयर कौन है वहाँ। मिस्टर लैम, लैम इज़ माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। तो बूढ़ा व्यक्ति जो है मिस्टर लैम वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना नाम बताता है कि मैं लैम हूँ और एप्पल से थोड़ा केयरफुल रहो। वो क्रैब एप्पल्स हैं, वाइल्ड एप्पल्स, जंगली सेब जिसे कहते हैं, और हवा के साथ जो है वो नीचे बड़ी बड़ी घास में गिर गई हैं। यू कुड ट्रिप, ट्रिप करना फिसलना, यानी कि किसी ऐसी चीज़ के ऊपर हमारा पैर टिक जाए कि हम जो है फिसल करके गिर जाए। तो कहता है आप ट्रिप कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। डेरी थोड़ा हेजिटेशन के साथ, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडेंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर। वो कहता है मैंने सोचा कि ये खाली जगह है और मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई होगा। लैम, दैट्स ऑल राइट, कहते ठीक है वो कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, लड़के तुम किस बात से डर रहे हो। दैट्स ऑल राइट, ठीक है वो सब कोई बात नहीं, तुम अंदर आ गए हो, नो प्रॉब्लम इज देयर।
तो डैडी कहता आई थॉट, फिर वही बात की मैंने सोचा, इट वॉज एम्प्टी, कि ये खाली जगह थी, एन एम्प्टी हाउस, एक खाली घर। तो लैम उसे फिर बताता है कि सो इट इज़, कहता है ऐसा ही है, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, कि मैं बाहर यहाँ गार्डन में हूँ तो घर जो है वो खाली है, कोई बात नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही है। इट इज़ एम्प्टी, ये खाली है बिल्कुल, अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं वापस अंदर नहीं जाता वो घर खाली ही है। इन द मेन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, और इस समय के दौरान जो है मैं यहीं बाहर रहना पसंद करूँगा, यहीं बाहर हूँ मैं और यहीं रुकना चाहूँगा। अ डे लाइक दिस, कि इस तरह का जो दिन हो, ब्यूटीफुल डे, बड़ा सुंदर दिन है, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, और एक ऐसा दिन नहीं है कि हम उस डे को जो है इंडोर होकर के अंदर रह करके गुजारें, यानी कि मौसम ऐसा है, ये दिन ऐसा है कि इसे हमें बाहर एंजॉय करना चाहिए। तो कहता है इसलिए मैं यहीं बाहर गार्डन में रुकना पसंद करूँगा। डैडी थोड़ा सा पैनिक करते हुए और थोड़ा सा सावधान होते हुए, घबराते हुए, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो लैम कहता है नॉट ऑन माई अकाउंट, भाई मेरी वजह से जाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। और कहता है मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि गार्डन में कौन आता है, आई डोंट माइंड। और कहता है जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है। और ये जो एक सेंटेंस है, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, दिस मैन इज़ गोइंग टू यूज़ इट अगेन एंड अगेन, और इसके ये बार बार ऐसा कहने का मतलब क्या है कि दैट एवरीवन इज़ वेलकम हियर, कि यहाँ सभी का स्वागत है, गेट खुला हुआ है, कोई भी आ जा सकता है, मेरी तरफ से किसी को कोई पाबंदी नहीं है, किसी को कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहता है ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, कहता है सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो इस गार्डन की वॉल को क्लाइंब करके आए हो, इसके ऊपर से चढ़ करके कूद के आए हो। कहता है अदरवाइज़ गेट हमेशा खुला है मेरा। तो डैडी जो है इस बात को सुन करके थोड़ा गुस्सा होता है, यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे थे। तो लैम कहता है आई सॉ यू, कहता है मैंने देखा तुम्हें, बट द गेट इज़ ओपन, फिर वही बात दोहराते हुए कि कहता है गेट खुला है लेकिन ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है, यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, कहता है मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। डैडी कहता है आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, कि मैं कुछ चोरी करने नहीं आया हूँ यहाँ। तो लैम कहता है नो नो नो, नहीं नहीं, द यंग लैड स्टिल स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, कहता है जो यंग लैड हैं, जो यंग बॉयज़ हैं, वो चोरी करते हैं, ठीक है, स्क्रम कर देते हैं एप्पल्स को, स्क्रम करना फ्रूट्स वगैरह को चोरी कर लेना, उसके जो एप्पल्स हैं कि मेरे इन एप्पल्स को जो है वो चोरी कर लेते हैं। कहते हैं यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने बच्चे नहीं हो, इतने छोटे, इतने यंग नहीं हो, यानी कि थोड़ा वो बड़ा दिखता है, ग्रॉन अप बच्चा दिखता है। तो कहता है नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं हो। डैडी कहता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, कहता है मैं तो बस गार्डन के अंदर आना चाहता था, इतना ही मेरी इच्छा यही थी बस। तो मिस्टर लैम कहता है सो यू डिड, तो इसलिए तुमने ऐसा किया, हियर वी आर देन, तो अब हम यहाँ हैं, कोई बात नहीं, तुम आना चाहते थे, अंदर आ गए हो, मैं भी यहाँ हूँ, तो अब हम यहाँ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात को लेकर के। डैडी कहता है यू डोंट नो हु आई एम, कहता है आप नहीं जानते कौन हूँ मैं। तो मिस्टर लैम कहता है बॉय, एक लड़के हो, 13 और सो 13 या उसके आसपास जो भी है। तो डैडी जवाब देता है 14, 14 साल का हूँ। फिर रुकते हुए थोड़ा कहता है बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, कहता है लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और उसको गुड बाय कहते हुए मिस लैम कहता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी। तो मिस लैम कहता है अरे डरने की कोई भी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है डरने की, मत डरो, एक गार्डन ही तो है और केवल मैं हूँ यहाँ। तो डैडी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, कहता है लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। फिर रुक जाता है थोड़ा पॉज लेते हुए, कहता है पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम कहता है व्हाई शुड दैट बी, कहता है ऐसा क्यों होना चाहिए। तो डैडी कहता है एवरीवन इज, कहता है हर एक, इट डजेंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से, और कहता है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात मैटर नहीं करती कि वो कौन है
या वो लोग क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, या वो लोग कैसे दिखाई देते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, और किस तरह से वो प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करना, शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। आई नो, कहता है मैं जानता हूँ, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो मिस्टर लैम जो है उसकी ये बातें सुन करके उससे जानना चाहता है, सी वॉट, कहता है क्या देख सकते हो, क्या देखते हो तुम, क्या, कहता है वॉट दे थिंक, कि वो लोग क्या सोचते हैं। फिर मिस्टर लैम उससे जानना चाहता है कि व्हाट डू दे थिंक देन, भाई फिर क्या सोचते हैं वो, तुम क्या जानते हो, क्या देखते हो, तुम क्या सोचते हो वो लोग। तो डैरी कहता है यू थिंक, आप सोचते हैं, हियर इज़ अ बॉय, कि ये एक लड़का है, यू लुक एट मी, आप मेरी तरफ देखते हैं, एंड देन यू सी माई फेस, उसके बाद आप मेरा चेहरा देखते हैं, एंड यू थिंक दैट्स बैड। और फिर आप मेरे चेहरे की फेस को देखते हैं, फिर आप सोचते हैं दैट्स बैड, कि तो बहुत बुरा है, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये तो बड़ी भयानक चीज़ है, दैट इज़ द अग्लीएस्ट थिंग आई एवर सॉ, कि मैंने आज तक जो कुछ देखा है उसमें ये सबसे बदसूरत है। यू थिंक पुअर बॉय, आप सोचते हैं बेचारा बच्चा, बट आई एम नॉट पुअर, लेकिन मैं नहीं, बेचारा नहीं हूँ मैं। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और अंदर ही अंदर आप डरते हैं। एनीबडी वुड बी, और कोई भी जो है वो डरेगा, जाहिर सी बात है। आई एम, मैं हूँ, आई एम, मैं भी। व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, कि जब मैं अपने आप को, अपने चेहरे को आईने में देखता हूँ, मिरर में देखता हूँ, तो मैं भी डरता हूँ अपने आप से। यानी कि उसके चेहरे को लेकर के जो प्रॉब्लम है, ये सारा उसकी जो थोड़ी ही नेगेटिविटी हमें नज़र आ रही है उस बच्चे में, और जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, ये सब उसी वजह से। तो मिस्टर लैम कहता है नो, नॉट द होल ऑफ यू, नहीं नहीं, पूरे नहीं तुम, नॉट ऑफ यू, ऐसे तो नहीं तुम्हारे। डैरी कहता है यस, ऐसा ही है। मिस्टर लैम कहता है लेटर ऑन, व्हेन इट्स अ बिट कूलर, कि जब बाद में थोड़ा हाँ और ठंडा हो जाएगा, ठंड हो जाएगी, आई विल गेट द लेडर एंड अ स्टिक, तो मैं एक जो है लेडर लेकर के, एक सीढ़ी लेकर के और एक स्टिक लेकर के, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, तो वो जो क्रैब एप्पल्स हैं, जो सेब हैं, जंगली सेब हैं, मैं उनको तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, और वो तोड़े जाने के लायक पक चुके हैं। आई मेक जेली, मैं जेली बनाता हूँ। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सेप्टेम्बर, और ये जो सितंबर का महीना है, ये साल का सबसे अच्छा समय है। लुक एट देम, कहता है देखो उनको, ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैजिक फ्रूट है ये वास्तव में, ऑरेंज गोल्डन कलर के जो हैं, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन इसको अच्छे से पिक किया जाए, तोड़ा जाए, और उसके बाद इससे जेली बनाई जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम भी मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, इस काम में तुम भी मुझे हेल्प कर सकते हो। तो उसके इस तरह से टॉपिक बदलने से, उसकी इस तरह की बातों को सुन करके जो है डैरी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, किस बात के लिए तुमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। भाई आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, हम बात किस बात के बारे में कर रहे थे, मेरे फेस को लेकर के बात कर रहे थे, मेरे लुक को लेकर के बात कर रहे थे, सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, क्यों नहीं पूछते तुम मुझसे, भाई आप पूछते क्यों नहीं है मुझसे। वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर, कहता है आप भी उन दूसरे लोगों की तरह से ही ऐसा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सच नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, जबकि वास्तव में केस ये है, बात ये है कि मैं देख सकता हूँ, आपको देख रहा हूँ,
क्या आप मुझे देख भी रही हैं, उस बात को माइंड भी कर रही हैं, परवाह भी है आपको उस बात की, और अपसेट भी हैं उस बात से पूरी तरह से? आई विल टेल यू, डोंट आस्क मी, मैं बताता हूँ आपको कि आप मुझसे नहीं पूछेंगे, बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि आप डर रहे हैं, डरते हैं। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं पूछूं तुमसे, ऐसा कहो ना फिर कि मैं पूछता हूं तुमसे। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। तो डैडी कहता है, मैं लोगों के साथ रहना, उनके बीच में रहना मुझे पसंद नहीं है, कोई भी लोग हों। तो मिस्टर लैम कहता है, आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, इसको देख करके, तुम्हारे चेहरे को देख करके, कि आई शुड से यू गॉट बॉर्न्ड इन अ फायर, कि शायद तुम जो है इसको, अपने चेहरे को एक साइड से जो है ये आग में जला बैठे हो, कि आग वाग की वजह से तुम्हारा ये चेहरा जल गया है। डैडी कहता है, नॉट इन ए फायर, आग से नहीं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्ट इट ऑल अवे। कहता है नहीं, आग से नहीं, मेरे चेहरे की इस साइड के ऊपर जो है वो एसिड गिर गया था, और उसकी वजह से मेरा जो फेस है ये यहाँ से पूरी तरह से बर्न हो गया, उसने एसिड ने मेरे चेहरे को जला दिया है। इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप, इसने मेरे चेहरे को खा लिया है, इसने मुझे खा लिया है, यानी कि उसके जीवन में जो परिवर्तन आया है, तो कहता है इसने मेरे जीवन को ही खा लिया, मुझे ही खा लिया है। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और कहता है अब ये ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही दिखेगा, ये कभी कोई चेंज नहीं होने वाला, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये देखिए कि किस तरह से ये बूढ़ा व्यक्ति जो है यहाँ आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, पेड़ के नीचे, और ये लड़का जो खड़ा हुआ है 14 ईयर्स ओल्ड डैरी, तो उसके चेहरे का जो है ये लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा दिखाया गया कि किस तरह से वो ब्लैक सा है, यानी कि जला हुआ है। तो अपने उस चेहरे को लेकर के जो बच्चा है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है। मिस्टर लैम कहता है, नो, नहीं। डैडी कहता है, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है इस बात में? मिस्टर लैम कहता है, यू आर ए बॉय हु केम इन टू द गार्डन, भाई तुम एक लड़के हो जो मेरे बगीचे में आए, मेरे गार्डन में आए। प्लेंटी डू, कहता है बहुत सारे ऐसा करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, कहता है मैं तो किसी में भी इंटरेस्टेड हूँ, यानी कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, एनीथिंग, सब कुछ। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, कहता है भगवान ने कोई ऐसी चीज़ बनाई ही नहीं जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। इट मीन्स कि अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो कुछ भी भगवान ने बनाया है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, सब में मेरा इंटरेस्ट है। लुक ओवर देयर, कहता है वहाँ देखो उधर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, कहता है वो जो दूर वाली दीवार है वहाँ देखो। व्हाट कैन यू सी, कहता है क्या दिखाई दे रहा है वहाँ तुम्हें? तो डैडी कहता है, रबिश, रबिश, यूजलेस थिंग्स, वेस्ट। तो मिस्टर लैम कहता है, रबिश? लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? कहता है रबिश, अरे देखो लड़के देखो, क्या दिखता है तुम्हें वहाँ? तो डैडी कहता है, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वेड्स। कहता है सिर्फ वहाँ कुछ ग्रास है, यूजलेस थिंग्स हैं, वीड्स वगैरह जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। मिस्टर लैम, सम कॉल देम वीड्स, कहता है कुछ लोग उन्हें वीड्स कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो, देन ए वीड गार्डन है, तो वो एक वीड गार्डन है, उसे वीड गार्डन भी कह सकते हो। देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, कहता है यहाँ देखो ये फ्रूट हैं, फ्लावर्स हैं, अलग अलग चीज़ें उसके गार्डन में जो है वो उसको दिखाते हुए कहाँ कैसे क्या कुछ है। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, बड़े बड़े पेड़ हैं, छोटे छोटे हर्ब्स भी हैं। कहता है ऑल शॉर्ट, सभी प्रकार के हैं। बट ओवर देयर वीड्स, कहता है लेकिन वहाँ वो वीड्स है। आई ग्रो वीड्स देयर, कहता है मैं वहाँ वीड्स ही ग्रो करता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, कहता है इस बात का क्या कारण है कि एक जो ग्रीन ग्रोइंग प्लांट है उसको एक को तो आपने वीड कह दिया, दूसरे को आप फ्लावर कह रही हैं। वेयर इज़ द डिफरेंस, कहाँ है डिफरेंस आखिर? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, कहता है इसी तरह सब में, इसमें भी जीवन है, उसमें भी जीवन है, वो भी ग्रो करता है, ये भी ग्रो करता है। सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम और मैं। तो ये फिलॉसफी है मिस्टर लैम की।
कि किस तरह से उसे वो वीड भी जो है लाइफफुल नज़र आता है, किस तरह से वो जो है उस बच्चे को बताना चाहता है, किस तरह से उसको एक समझा रहा है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो डैरी कहता है वी आर नॉट द सेम। ठीक है भाई, आपने इनको तो कह दिया वीड्स को और आपके दूसरे फ्लावर्स को, ग्रीन ग्रोइंग प्लांट्स को, इन चीज़ों को। कहता है लेकिन हम सेम नहीं हैं, आप और मैं एक जैसे नहीं हैं। तो मिस्टर लैम कहता है आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ भाई, यू आर यंग, आप नौजवान हैं। यू हैव गॉट ए बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गॉट ए टीन लेग, मेरी एक लेग जो है वो टीन की है। इट मीन्स कि उसकी एक टांग जो है वो आर्टिफिशियल थी। तो यहाँ वो ये बात उसको बताता है। नॉट इम्पॉर्टेंट, कहता है ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग, तुम खड़े हुए हो देयर, एंड आई एम सिटिंग हियर, तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। कहता है वेयर इज़ द डिफरेंस, कहाँ है वो अंतर, किस अंतर की तुम बात कर रहे हो, डिफरेंस की बात कर रहे हो। तो अब डैरी उसकी ये बात सुन करके कि उसकी एक लेग जो है वो टीन की है, कहता है वाई हैव यू गॉट ए टीन लेग, भाई तुम्हारी एक टांग जो है वो टीन की क्यों है, कैसे हुआ। कहता है रियल वन गॉट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक। तो कहता है जो रियल थी मेरी वो सालों पहले वॉर में उसने लूज़ कर दी, वॉर में जो है उसकी वो टांग डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि ब्लॉन ऑफ का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सप्लोजन। तो कहता है सालों पहले वो वॉर में एक एक्सप्लोजन में जो है मैंने अपनी टांग को गंवा दिया। लेमी लैम, सम किड्स से, कहता है कुछ बच्चे कहते हैं लेमी लैम, लंगड़ा लैम। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने सुना नहीं है उन्हें। यू विल, तुमने अवश्य सुना होगा लेमी लैम। इट फिट्स, और कहता है लंगड़ा लैम, ये फिट भी है मेरे ऊपर, बिल्कुल सही बैठती है बात। डजंट ट्रबल मी, और ये बात मुझे परेशान भी नहीं करती। तो डैरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे वॉन्ट हैव टू नोटिस एंड स्टीयर। तो कहता है लेकिन आप इसको कवर कर सकते हैं, ट्राउजर्स वगैरह पहन करके जो है इसको पूरी तरह से कवर किया जा सकता है और किसी को भी दिखेगी नहीं है, कोई भी नहीं देख सकता है, और ना फिर वो नोटिस करेंगे, इस बात को नोटिस नहीं करेंगे तो स्टेयर भी नहीं करेंगे, घूर घूर के नहीं देखेंगे। तो ये बात क्या साबित कर रही है कि वो बच्चा जो है इस तरह की चीज़ों से परेशान है, उसे जिस तरह से स्टेयर किया जाता है, उसको नोटिस किया जाता है कि उसका बर्न फेस है, समाज में लोग जिस तरह से उसके ऊपर कमेंट करते हैं और कुछ कहा जाता है, तो वो चीज़ें उसे जो है ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान करती हैं, ट्रबल करती हैं, चुभती हैं। और तभी उस बच्चे से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जैसे उसने पीछे कहा कि मैं जो है लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता हूँ, कोई भी लोग हों मुझे कोई मतलब नहीं। तो लैम कहता है सम डू सम डोंट, कहता है कुछ लोग नोटिस करते भी हैं, स्टेयर करते भी हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, आखिरकार कहता है वो अपने आप इन चीज़ों से थक जाते हैं। इन टाइम देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर इट, कहता है इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको स्टेयर किया जा सकता है, जिन चीज़ों को निहारा जा सकता है, जिन चीज़ों को देखा जा सकता है। तो डैरी कहता है लाइक माई फेस, तो उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई है, कितना ज़्यादा दुखी है वो, इस बात को समझिए। कहता है जैसे मेरा फेस, कहता ठीक है आपकी टांग और इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, कहता है मेरा फेस है ना देखने के लिए। मिस लैम कहता है नहीं यार, लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स, कहता है नहीं, जैसे कि क्रैब एप्पल्स हैं, वीड्स हैं, स्पाइडर जो सिल्कन लैडर को क्लाइंब करती हुई ऊपर चढ़ती हुई, या मेरे ये लंबे लंबे सनफ्लावर्स हैं। तो डैरी कहता है थिंग्स, अच्छा चीज़ों की बातें कर रहे हो तुम, आदमियों की, इंसानों की बात नहीं कर रहे, चीज़ों की, थिंग्स की बात कर रहे हो। तो मिस लैम कहता है इट्स ऑल रिलेटिव, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, रिलेशन में हैं, इन चीज़ों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ठीक है, सुंदरता और बीस्ट किसे कहा जाता है, वाइल्ड एनिमल। कहते हैं सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो डैरी कहता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, कहता है इस बात से क्या मतलब समझा जाए, क्या मतलब है इस बात का। तो मुस्लिम कहता है यू टेल मी, तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या समझ में आता है, तुम्हें क्या पता है इस बात के बारे में, तुम क्या जानते हो। तो डैरी कहता है यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, कहता है आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उन लोगों ने मुझे पहले इस तरह की जो फेयरी स्टोरी होती हैं, जो परियों की कहानियाँ होती हैं, कि वो चीज़ें मुझे नहीं सुनाई गई हैं, मुझे नहीं बताई गई हैं। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, यानी कि ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप कैसे दिखते हैं, इट्स वॉट यू आर इनसाइड, बल्कि मैटर क्या करती है कि आप अंदर से कैसे हैं।
किस तरह के इंसान हैं। कहता है ये सारी चीज़ें मुझे बताई गई हैं। आप ऐसा मत सोचो कि मुझे इन चीज़ों के बारे में किसी ने बताया नहीं है। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, और कहता है हैंडसम, सुंदर वही है जिसके काम सुंदर हों, जो अच्छे काम करता है वही अच्छा है, यानी कि सिर्फ लुक से कुछ नहीं होता। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, और जो ब्यूटी है वो एक मॉन्स्ट्रस को, एक राक्षस को, दैत्य को प्यार करती है उसके लिए उसकी अच्छाइयों के लिए, उसका जो भी है उसके लुक को लेकर के नहीं। एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू ए हैंडसम प्रिंस, और जब उस ब्यूटी ने उस मॉन्स्ट्रस बीस्ट को किस किया तो वो एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो गया। ओनली ही वुड स्टेड ए मॉन्स्ट्रस बीस्ट आई वॉन्ट चेंज। कहता है हाँ, अगर वो उसके साथ ऐसा ना हुआ होता तो वो एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट ही रहता, एक राक्षस दैत्य ही रहता, वो चेंज नहीं होता। कहता है लेकिन मैं चेंज नहीं होऊंगा, आई वॉन्ट चेंज, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं चेंज नहीं हूँ। तो लैम कहता है इन दैट वे, अगर इस तरीके से तुम बात कर रहे हो, जिस कहानी की बात कर रहे हो, अगर उस तरीके की बात है तो कहता है ऐसे तो होगे नहीं चेंज, ये तो बात है नहीं। नो यू वॉन्ट, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसे चेंज नहीं होंगे। एंड नो वन विल किस मी एवर, तो डैरी कहता है कोई मुझे कभी किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर, कहता है केवल मेरी जो मदर है, जो मेरी माँ है, वो मुझे किस करती है। एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, कहता है वो भी मेरे चेहरे के दूसरी तरफ किस करती है, जिस तरफ से चेहरा सही है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, और कहता है मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी मदर जो है वो मुझे किस करे। रीज़न क्या है कि वो भी सिर्फ इसलिए ऐसा करती है कि उसको ऐसा करना पड़ता है कि मैं उसका बेटा हूँ, अपना प्यार दिखाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है, वो एक माँ है, अदरवाइज शायद वो भी ऐसा ना करती। वाई शुड आई लाइक दैट, कहता है क्यों मुझे वो बात पसंद आए कि जो एक मजबूरी बस की जा रही है। आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेज मी, कहता है मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करता अगर कोई मुझे कभी किस नहीं करेगा। तो लैम कहता अच्छा, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, तो कहता है लेकिन क्या तुम इस बात की केयर करोगे कि तुम कभी किसी को किस ना करो, उनको किस ना करो। वो तो कहता है कि कोई मुझे किस ना करे तो परवाह नहीं है। तो लैम ने अब उल्टा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन क्या तुम्हें इस बात की परवाह है, क्या तुम इस बात की परवाह करते हो कि तुम उन्हें कभी किस ना करो। कहता क्या, कहता है गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, कहता है लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, कहता है बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आँखें, पीपल यू लव, या वो लोग जिन्हें तुम प्यार करते हो, जो तुम्हारे अपने नियर एंड डियर वंस हैं। तो डैडी कहता है हु वुड लेट मी, कहता है कौन मुझे ऐसा करने देगा। नॉट वन, कोई भी नहीं। तो लैम कहता है हु कैन टेल, कौन कह सकता है इस बात को, कौन बता सकता है भाई, तुम खुद ही थोड़ी फैसला करोगे। तो कहता है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, कहता है मैं कभी भी अलग नहीं दिखाई दूंगा, जैसा हूँ मैं आज ऐसा ही रहूँगा हमेशा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला मेरे लुक में। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई विल लुक द सेम, और कहता है मैं जब आप जैसा बूढ़ा हो जाऊँगा, आप जितना बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी मैं ऐसा ही दिखूँगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, और कहता है तब भी मेरा जो है ये केवल आधा ही चेहरा रहेगा उस समय भी। आज भी मेरा हाफ फेस है, तब भी हाफ फेस होगा, ये पूरा नहीं होने वाला है। तो कहता है सो यू विल, कहता है ऐसा तो रहेगा बिल्कुल, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, कहता है लेकिन वर्ल्ड नहीं, ये सारा संसार नहीं। द वर्ल्ड हैज़ गॉट ए होल फेस, कहता है ये जो वर्ल्ड है उसका अपना एक पूरा फेस है, वो पूरा दिखता है वर्ल्ड, आधा अधूरा नहीं है। एंड द वर्ल्ड इज़ देयर टू बी लुक्ड एट, और कहता है ये जो संसार है ये इसीलिए है कि उसको देखा जाए, उसको निहारा जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो डैरी कहता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, तो कहता है आप सोचते हैं कि यही संसार है, दिस ओल्ड गार्डन, तुम्हारा ये पुराना सा जो बगीचा गार्डन है, बस तुम्हारे लिए यही वर्ल्ड है, यही संसार है। तो लैम कहता है व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन, कहता है केवल यही एकमात्र नहीं, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, कहता है जहाँ कहीं जितना जो संसार हो सकता है वो सारा का सारा, सभी, इस एक गार्डन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे होल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो अब लड़का जो है टॉपिक चेंज करते हुए उससे जानना चाहता है डज यूर लेग हर्ट यू, कहता है क्या आपकी ये जो लेग है ये आपको हर्ट करती है, पीड़ा देती है, दर्द देती है। तो लैम कहता है टीन डजंट हर्ट बॉय, कहता है जो टीन है जो वो कभी हर्ट नहीं करती लड़के। कहता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, कहता है जब ये तुम्हारी टांग टूटी थी, अलग हुई थी उस समय, कहता है सर्टेनली, जाहिर सी बात है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ था।
एंड नाउ कहता है अब मेरा मतलब वेयर द टीन स्टॉप्स एट द टॉप, कहता है जहाँ जा कर के ये टीन आपके ऊपर पैर में जो है फंसती है, वहाँ जा कर के टॉप के ऊपर। कहता है नाउ एंड देन, कभी कभार, इन वेट वेदर, कि जिस समय बारिश का मौसम हो या थोड़ी ही मॉइस्चर वॉइस्चर ज़्यादा हो, कहता है इस तरह के मौसम में, इट डजेंट सिग्निफाई, कहता है इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई ओ दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से। तो डैरी जो है वो कहता है अच्छा दैट इज़ समथिंग एल्स दे ऑल से, कहता है ये वो कुछ थोड़ी अलग बात है जो सभी लोग कहते हैं। लुक एट all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves, कहता है हमेशा उन लोगों की तरफ देखो जो दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, लेकिन बहादुर हैं, कभी रोते नहीं हैं अपने उस दर्द को लेकर के, कभी किसी से शिकायत नहीं करते हैं और कभी सॉरी फील नहीं करते हैं अपने आप के लिए। अच्छा ये बात है, क्योंकि जब उसको लैम ने कहा कि डजेंट सिग्निफाई, इसका बहुत ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, तो कहता है अच्छा लोग इसलिए ऐसा कहते हैं, ये बात है कि भाई बहादुर हैं, उनकी तरफ देखो जो लोग आपसे भी ज़्यादा दर्द में हैं। तो लैम कहता है आई हैवंट सेड इट, कहता है मैंने तो ऐसा नहीं कहा। कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स देन यू, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रीवल। और कहता है उन लोगों की तरफ देखो जो तुम्हारे से भी बदतर स्थिति में हैं, उन लोगों के बारे में सोचो, अगर तुम नहीं, इस बात के बारे में सोचो अगर तुम अंधे पैदा हुए होते या डीफ बॉर्न होते, बहरे होते, या तुम्हें अपना सारा जीवन एक व्हील चेयर के ऊपर बिता देना पड़ता, या तुम पागल होते, दिमागी रूप से कमज़ोर होते। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है डैरी ही ये बातें कह रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें उसे समझाई गई हैं, लोगों ने इस तरह से उसे इंस्पायर करने की कोशिश की है, उसे पॉजिटिव करने की कोशिश की है, और ये चीज़ें हैं जो वो सभी कुछ जानता भी है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। लोगों के व्यवहार को लेकर के जिस तरह से वो लोग अपना रवैया रखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, वो सारी चीज़ें उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं। वेल, इट्स इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर, वी विल डू द रिमेनिंग part in our next lecture. Till then, have a very nice time and thanks.